All right, students, today we are again starting chapter number 1, similarity from a maths part 2 for a SSC standard 10th standard students. So before heading towards the topic, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स. ओके, कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट. जैसे यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो कि एक क्या बना हुआ है ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल के ए वर्टेक्स से, देखो कौन सा वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन क्या किया है, ड्रॉ किया है. बराबर, अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मतलब कि ये इस ट्रायंगल की क्या हो जाएंगी, हाइट. बराबर, और ये जो होगा ट्रायंगल का, इसे मैं बोलूंगा ट्रायंगल का बेस. अंडरस्टूड. हाइट और बेस कैसे आया ट्रायंगल का. सो बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये फॉर्मूला क्या बोलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो यहां पर मुझे बताओ बेस क्या है, तो बीसी बेस है. बराबर, और हाइट क्या है, तो हाइट है एडी. तो ऐसे आएगा फॉर्मूला, हाफ इंटू बीसी इंटू एडी. अभी सेकंड में देखो यहाँ पर, सो सेकंड में ये वाला ट्रायंगल है. इस वाले ट्रायंगल में तुम लोग क्या देख सकते हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. यहाँ पर बेस जो है तो ये बेस होगा तुम लोगों का. अंडरस्टूड. और हाइट जो होगी वो ये वाली होगी. ओके, क्योंकि हर बार जो वर्टेक्स है, इसी वर्टेक्स से थोड़ी ना लाइन ड्रॉ होने वाली है. कभी इस वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ होगी तो ये हमारा हाइट बनेगा, कभी इधर से हाइट होगी. सो यहाँ पर देखो तुम लोगों को होपफुली समझ में आ रहा है कि हर बार बेस और हाइट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. जैसे हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करते हैं कहां पर, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स के ऊपर, तो उसका बेस और हाइट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. सो वैसे ही यहाँ पर थोड़े और कंसेप्ट है, जैसे कि इफ आई ड्रॉ अक्यूट एंगल ट्रायंगल. अक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, तो 0 से 90 डिग्री वाले जितने भी ट्रायंगल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल ट्रायंगल. सो यहाँ पर अक्यूट एंगल ट्रायंगल 3 ड्रॉ किए हैं. यहाँ पर देखो एक बार मैंने ए वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ किया, इसीलिए मेरा जो हाइट है वो बना है एडी और बेस बना है बीसी. दूसरे बार बी वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ किया तो हमारा हाइट बना है बी और हमारा बेस बना है एसी. उसके बाद थर्ड में यहाँ पर हाइट जो है हमारा वो है सी एफ और बेस जो है वो है ए बी. बराबर. सो यहाँ पर ये सारी चीजें पता चल रही है. सो यहाँ पर ध्यान देने की चीज एक ही है कि अक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रायंगल है हमेशा जो हाइट आती है वो इनसाइड द ट्रायंगल आती है. इनसाइड द ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के अंदर हाइट है. बट जब भी तुम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखोगे, देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री. सो यहां पर अगर मेरा बीसी बेस है, देखो बीसी क्या है, बेस, तो हाइट क्या बनेगी, एबी. अगर मेरा बेस जो है वो है एबी, देखो बेस एबी है तो हाइट क्या बनेगी, बीसी. ओके. उसके बाद थर्ड में अगर मेरे पास बेस जो एसी है, बराबर, एसी मतलब क्या रे, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, इसके सामने वाले को क्या बोला जाता है पता है तुम लोग को, हाइपोटेन्यूज. याद है ना, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसे. बराबर, अगर हाइपोटेन्यूज हमारा बेस है मतलब कि हाइट क्या होगी, बीडी. अंडरस्टूड. यहां तक सबको समझ में आया है. ओके. सो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है रूपेश, जो हम लोगों ने देखा कि 2 बार जो है वो हमारा हाइट कहां पर आ रहा है, ऑन द ट्रायंगल. ओके, नॉट इनसाइड द ट्रायंगल, ऑन द ट्रायंगल आ रहा है. और एक बार हाइट कहां पर आ रहा है, इनसाइड द ट्रायंगल. वैसे ही हम लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, जो होता है 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से छोटा. बराबर. सो मुझे बेसिकली बताओ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो है वो ऐसे में ड्रॉ करूंगा. बराबर है ना, 90 से ग्रेटर ही दिख रहा है. सो अगर मैं मान लेता हूं बीसी मेरा बेस है, क्या बेस है, बीसी, तो हाइट क्या यहां से आएगी, नहीं. सो हम लोग जो हाइट ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे आउटसाइड दी ट्रायंगल, मतलब कि ये वाला क्या होगा, हाइट, उसे ही क्या बोलूंगा मैं, ए. बराबर. वापस से देखो, अगर ये मेरा बेस था ए बी, बराबर, सो हाइट ये नहीं रहेगी क्योंकि ये स्लैंट नहीं है, ये 90 डिग्री दिख रहा है क्या, नहीं. सो हाइट जो होगी वो होगी कहां पर, आउटसाइड दी ट्रायंगल, मतलब कि ये सी क्या बनेगा, मेरा हाइट बनेगा. और लास्ट में अगर मैं इसे AC को मान लेता हूं बेस, तो ये क्या बनेगा, मेरा हाइट. होप यू अंडरस्टूड. सो यहां पर जो 2 बार हाइट आती है वो कहां पर आती है, आउटसाइड द ट्रायंगल, और एक बार कहां पर आती है,
इनसाइड द ट्रायंगल। अगेन रिवीजन करते तो देखो, अक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों बार हाइट आती है इनसाइड द ट्रायंगल, और उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल में 2 बार हाइट जो आती है वो आती है ऑन द ट्रायंगल, 1 बार आती है इनसाइड द ट्रायंगल। यहाँ पर ऑब्ट्यूज के बारे में देखोगे तो 2 बार जो हाइट आती है वो आती है आउटसाइड द ट्रायंगल और 1 बार आती है इनसाइड द ट्रायंगल। होप यू अंडरस्टूड। ओके, लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पर फर्दर जाकर मैं तुम लोगों को एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, सो कंसेप्ट देख लो। सबसे पहले भूल जाओ, यहाँ पर 2 ट्रायंगल है इतना ही समझो। एक ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, इसे बोलता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। अभी यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा उसे बहुत अच्छे से देखो। जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले का नाम क्या है रे, ए बी सी, बराबर, ऐसे नाम है पहले वाले ट्रायंगल का। फिर उसके बाद मुझे बताओ, हम लोगों ने फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। इसका बेस क्या है बीसी, हाइट क्या है एडी, मतलब कि बीसी इंटू। उसके बाद यहां पर मुझे बताओ, तो सेकेंड वाले ट्रायंगल में तुम लोग देखोगे तो सेकेंड वाले ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर उस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है क्यू आर, हाइट क्या है पी एस। कैसे दादा, तो ये है बेस, ये है हाइट, सबको पता है। यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है यज्ञेश, तो कॉमन हमें दिख रहा है कि दोनों जगह पे हाफ और हाफ है, इसीलिए कट हो जाते, क्योंकि हमें पता है अगर न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इट विल ऑलवेज गेट कट, बराबर। अगर ऐसे होता है 4/4 तो हम लोग कट करके क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं ना। सो मतलब न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, मतलब कट गया। तो बचा क्या रे, तो बचा है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू एस। ये बचा है। होप यू अंडरस्टूड। ओके, यहां तक। तो अगर मैंने इसको बोला था A1 तो मैं लिख सकता हूं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के जगह पे A1, और इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं A2 PQR के जगह पे। ओके, इज इक्वल टू, ये BC क्या है रे बच्चों, तो ये है बेस, ये क्या थी हाइट, कौन से ट्रायंगल की, फर्स्ट ट्रायंगल की। इसीलिए मैं यहां पर बोल सकता हूं बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। उसके बाद नीचे में बोल सकता हूं वो क्या था, बेस ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, और ये था हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। देखो ये बेस था कौन से ट्रायंगल का, सेकेंड ट्रायंगल का, और ये हाइट था कौन से ट्रायंगल का, सेकेंड। तो ये फॉर्मूला कैसे आया पता चला। देखो कोई पूछेगा नहीं ओरिजिन कैसे हुआ है, बट मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं कि फॉर्मूला का ओरिजिन कैसे हुआ, फॉर्मूला बना कैसे। ये फॉर्मूला कैसे बना तो तुम लोग अभी किसी को भी एक्सप्लेन भी कर सकते हो। होप यू अंडरस्टूड। सो दिस वन इज अ फॉर्मूला जो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए फिट, बराबर। अगर 2 ट्रायंगल दिखे तो ये फॉर्मूला फेंक कर मारने का मुंह पे, बराबर। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर। बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स द प्रैक्टिस सेट, तो यहाँ पर ना ये फॉर्मूला जब भी फेंक कर मारोगे, कौन सा फॉर्मूला फेंक कर मारने वाले, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 H2 H2। तो ये फेंक कर मारने से पहले देखो क्वेश्चन पूछेंगे ना टीचर्स, आया कैसे भाई लोग बताओ। सो आया कैसे, तो ये उसका क्या है एक्सप्लेनेशन। सो एक्सप्लेनेशन क्या है, लर्न करो। The ratio of the areas of the two triangle is equal to the ratio of their products and their bases and corresponding। लर्न करो तभी आगे बढ़ेंगे। क्या है, 5 बार बोलते हैं, the ratios of the areas of the two triangle is equal to the ratio of the products of their bases and corresponding heights। अगर डिकोड करना है तो डिकोड भी करके बता रहा हूं। The ratio of the areas of the two triangle मतलब the ratios of the areas of the two triangle, ये था, बराबर। इज इक्वल टू का मतलब है इक्वल टू, क्या है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग, सॉरी 1 है यहाँ पर, और करस्पॉन्डिंग क्या है हाइट, ये था। सो वही है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। होप यू अंडरस्टूड। ओके, लेट्स मूव फर्दर। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या है, तो यहां पर हमें पूछा गया द बेस ऑफ द ट्रायंगल कितना है 9, हाइट कितना है 5। दूसरा ट्रायंगल है उसका बेस कितना है 10 और हाइट कितना है 6। 2 ट्रायंगल से मतलब कौन सा फॉर्मूला फेंक कर मारेंगे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है,
बट फेंक के मारने से पहले हम लोगों को यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट ट्रायंगल जो है उसे मैं बोलूंगा A1, एरिया भी A1, बराबर। सो उसका बेस आएगा, उसे हम लोग बोलेंगे B1। कितना था बेस? लिख दिया 9। उसके बाद हाइट कितना था H1, तो लिख दिया यहाँ पर 5। आगे बढ़ो, फॉर अ सेकेंड ट्रायंगल उसे मैं बोलूंगा A2। इसका बेस कितना है 10 और इसका हाइट कितना है 6। ये लिखा B2 और H2। यहां तक सबको समझ में आया है? क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड। नीचे देखो, ये फॉर्मूला फेंक कर मारोगे, लिख दिया फॉर्मूला जो तुम लोगों ने बायहार्ट किया था, और इसका मीनिंग भी यहाँ पर लिखकर समझाओगे। क्या था? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। हो गया। उसके बाद सिर्फ वैल्यूज डालने हैं। B1 के जगह पे आएगा यहाँ पर 9, उसके बाद इंटू आएगा, उसके बाद H1 के जगह पे आएगा 5, B2 के जगह पे क्या आएगा? देखो ये 10 और इंटू आकर ये 6 यहाँ पर आ गया। समझ में आ रहा है? उसके बाद 3 2 कितना आता है 6, 3 3 कितना आता है 9, उसके बाद 5 1 कितना आता है 5, 5 2 कितना आता है 10। मतलब ऊपर बचा है 3 और नीचे बचा है 2 और 2, 2 और 2 क्या होते हैं 4। तो हमें आंसर मिलता है 3/। आया समझ में? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां पर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अभी फॉर्मूला में ही फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। कैसे दादा? फॉर्मूला तो आपने सिखाया था A1/A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1/B2 इंटू H2। फॉर्मूला ही में फॉर्मूला कैसे आ रहा है? तो देखो, अगर मैं बोलूं इन दोनों के बेस क्या है? सेम। मतलब कि मान लो ये भी बेस है 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 सेंटीमीटर। सो जब भी फॉर्मूला लिखोगे A1/A2 इज इक्वल टू बेस है दोनों का क्या 5 और 5। यहाँ पर क्या आएगा H1 और H2। हाइट अलग अलग है, तो मैंने क्या बोला था? सेम सेम चीजें क्या हो जाती है? कट जाती है। तो बेस अगर सेम हो गया मतलब कि हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? बस इतना ही बनेगा H1/। अगर बेस सेम है मतलब ये फॉर्मूला लिखोगे। कई बार क्या होगा? हाइट सेम होगी। हाइट सेम होगी तो बताओ क्या फॉर्मूला आएगा? B1/B2। खत्म। आया समझ में? एक ही फॉर्मूले से और दो फॉर्मूले जनरेट किए। कौन सा फॉर्मूला? अगर सेम हाइट होती है तो लिखोगे क्या? B1/B2। अगर सेम बेस होता है तो तुम लोग क्या लिखोगे? H1/H2। हो गया? समझ में आया? लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर अभी हम लोग सम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 में से सेकेंड वाला सम पढ़ो पहले, सॉल्यूशन मत देखो। BC इज अ परपेंडिकुलर टू द AB। ये जो BC है ये परपेंडिकुलर है AB को, मतलब भाई होगा 90 डिग्री का। उसके बाद AD जो है, ये AD तुम लोग नहीं, तो यहाँ पर AD जो है वो परपेंडिकुलर है किसे? AB को, बराबर। सो बेसिकली यहाँ पर हमें ये पता है और BC का वैल्यू पता है। क्या है रे? BC का वैल्यू 4 लिखा है, देखो मैंने यहाँ पर। AD का वैल्यू कितना है? 8। ओके, सो दोनों के वैल्यूज पता है। यहाँ पर दिख क्या रहा है रे तुम्हें? दोनों का बेस क्या दिख रहा है? सेम, बराबर। दोनों के पास एक ही बेस है। जैसे ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल ये रहा, लेकिन बेस क्या कर रहे हैं? वो दोनों के सेम है। अगर बेस सेम होता है तो फॉर्मूला में क्या आएगा? H1/H2 इज इक्वल टू A1/। लिख दिया यही फॉर्मूला। तुम लोग बोलोगे दादा यहाँ पर किधर है H1 और H2? भाई H1 मतलब क्या है? BC। H2 मतलब क्या है? AD, बराबर। करोगे तो अच्छा है। यहाँ पर जो मैंने ये उठाया हुआ सम है, जो वहां से उठाया ना उन लोगों ने नहीं किया, तो तुम लोग को करना है तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो। ABC/A ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू H1/H2 ऐसे मेंशन करो। और ये जो ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस लिखा है ये इधर लिख दो, ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस। कर सकते हो ऐसे भी, एक स्टेप बढ़ जाएगा तुम लोगों का। ओके, सो ऐसे लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट लिखोगे तभी सेम ही मार्क्स मिलेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? तो ऊपर वाला बेस जो है वो है 4, हाइट जो है वो 4 है और नीचे वाला हाइट कितना है? 8। ये 1 आएगा, ये क्या आएगा? और यहाँ पर 1/2 आंसर मिल गया। आ रहा है समझ में? तुम लोग बोलोगे दादा वो बड़ा वाला क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा रे बड़ा वाला?
क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये छोटू सा फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ट्रायंगल्स विद द इक्वल बेस। वो कभी लिखते हैं जब भी बेस भी अलग होता है और हाइट भी अलग होता है, मतलब कि ये फॉर्मूला जब भी आएगा ना तभी वो बड़ा वाला डायलॉग फेंक कर मारना है, वरना तुम लोग लिखोगे ट्रायंगल्स विद द इक्वल बेस, ट्रायंगल्स विद द इक्वल हाइट। चलो अभी लेट्स मूव फॉरवर्ड अगेन। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें यहाँ पर पढ़ना है। सो यहाँ पर अच्छे से ध्यान दो क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये मैं एक बार रफ कर देता हूँ फिर तुम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, जो भी चीज मैंने एक्स्ट्रा लिखी हुई है ये रफ कर देता हूँ। सो यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है तुम लोग को, इन द एडजॉइनिंग फिगर AP इज अ परपेंडिकुलर टू द BC। AP जो है वो परपेंडिकुलर है BC को, और AD जो है वो है परपेंडिकुलर किसे, सॉरी पैरेलल है, किसे पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन क्या है एक दूसरे को पैरेलल। आ रहा है समझ में, ये है परपेंडिकुलर मतलब ये है 90 डिग्री और ये दो लाइन क्या है पैरेलल। हमें इन दोनों के रेशो निकालने हैं, मतलब कि हमारे पास है ABC ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है BCD ये ट्रायंगल है, बराबर। अभी दो ट्रायंगल्स को अच्छे से देखो, पहला वाला ट्रायंगल ये दिखाई दिया तुम्हें, इसका बेस क्या है BC। दूसरे वाला ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है, दोनों के बेस क्या है सेम। मतलब जब भी मैं फॉर्मूला लिखूंगा, जैसे कि मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और उसके नीचे क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, दोनों के बेस सेम है तो बेस को लिखूंगा क्या रे, गधा हूं क्या मैं, नहीं लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा, सिर्फ हाइट AP और DE, दोनों के हाइट ही लिखने। तो मैं यहाँ पर दोनों के हाइट लिखूं, इसके आगे AP और DE। यहाँ पर मैं रीजन लिखूं, क्या रीजन आएगा रे, दोनों के बेस सेम है मतलब ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस। सो अगर इक्वल बेस होता है तो हाइट लिख देते, बराबर। इसके आगे और एक स्टेप कर सकते ना, इससे पहले वाला जैसे H1/H2 लिख सकते, तुम लोग की मर्जी, बराबर। ये डायरेक्ट मैंने किया, समझ में आया यहाँ तक, ये मत देखो ये गलत है, बराबर। यहाँ पर समझ में आया क्या किया मैंने, होप यू अंडरस्टूड। अभी आगे देखो तो मुझे बताओ कि इन लोगों ने एक चीज बताई है, क्या बताई रे, AD जो है वो पैरेलल है किसके साथ, मतलब ये दोनों कौन से लाइन है पैरेलल। तो मैं लिख लेता हूं वापस से मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, AD जो है वो पैरेलल है BC के साथ। तो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अगर दो लाइन पैरेलल है यहाँ पर रुपेश, जैसे कि ये और ये, तो अगर एक लाइन का मुझे वैल्यू पता है 3 सेंटीमीटर, तो इधर से भी लाइन ड्रॉ करूं तो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, इतना तो कॉमन सेंस है ही अपने पास, बराबर। मतलब कि ये जो AP जो है हाइट, ये और ये DE जो हाइट है, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। सो यहां पर मैं लिखूंगा कि जो AP जो है ये भाई है किसका, DE का। क्यों रे इक्वल है, क्योंकि अरे बाप रे कट हो गया। सो यहाँ पर क्यों इक्वल है, सो यहाँ पर तुम लोग लिखोगे, यू विल राइट डाउन कि जब भी टू लाइन्स पैरेलल्स होते हैं, टू लाइन्स पैरेलल होते हैं, तो ये चीज तुम्हें दिखाई देगी कि दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल। ओके, सो समझ में आया। अभी मुझे बताओ ये जो AP था, बराबर, तो AP के जगह पे ये लिख सकता हूं, सेम सेम है ना, दोनों भाई है, मतलब ये 3 है तो ये भी 3 है, तो AP है तो DE भी है, मतलब इन दोनों को एक दूसरे के जगह पे लिख सकते हैं। तो ये ऊपर वाला जो चीज था ना मैंने लिखा हुआ है, देखो उसको मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। ये ऊपर वाला चीज ये लिखा था मैंने, इसको मैंने कॉपी कर लिया ऊपर वाले चीज को, जस्ट अ मोमेंट, छोड़ो लिख ही देता हूँ, नहीं हो रहा है कॉपी, माय बैड। सो यहाँ पर देखो A इज अ ट्रायंगल ABC अपॉन A, यहाँ पर आएगा ट्रायंगल BCD, मतलब यहाँ पर है AP अपॉन DE। मैंने क्या बोला, AP और DE एक दूसरे के भाई है। AP के जगह पे इरेज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी लिख सकता हूँ D, दोनों सेम सेम है, मतलब कट होगा तो क्या आएगा 1 अपॉन। सो इसके रेशो क्या मिले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1:, आ गया आंसर, यही पूछा था ना, क्या आता है 1:, आया समझ में। इसका एक्चुअल सॉल्यूशन ऐसे करोगे, कैसे करना है, तो ये गिवन में तुम लोगों को सब कुछ लिखना है, गिवन डेटा जो भी ये दिया हुआ है ये सब लिखो गिवन में। फाइंड में ये सारी चीजें लिखोगे,
यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन खोदकाम किया है। क्या खोदकाम किया है? तो ये देखो, ये दो लाइंस थे, तो मुझे बताओ ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना, ऑब्ट्यूज में दो बार क्या आता है, हाइट बाहर आता है। तो अगर ये बेस है मतलब हाइट कहां पर आएगा, बाहर। तो ये कंस्ट्रक्ट किया, देखो डीई को क्या किया है, कंस्ट्रक्ट। कैसे कंस्ट्रक्ट किया, डीई को बताया परपेंडिकुलर है किसके साथ, बीसी के साथ। ये परपेंडिकुलर है बीसी का, बराबर। बस इतना तुम लोग को ऐड करना है, तो दिमाग में अपने डाल दो, ये तुम लोगों को लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर। कंस्ट्रक्शन। उसके बाद सॉल्यूशन में देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम लोगों को, वही दो ट्रायंगल्स के बारे में बोला, और बोला कि उनके क्या सेम है, बेस। अगर बेस सेम है मतलब कि बेस नहीं लिखूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा मैं, हाइट। यही लिखा है ना, H1 मतलब क्या है, AP, H2 मतलब क्या है, DE, और इधर क्या रीजन लिखा, ट्रायंगल्स हैविंग द इक्वल बेस। आया समझ में? आगे देखो, मैंने बोला हूं यही उठाया, देखो गिवन में से डेटा और इधर छाप दिया। मैं बोला ये दो लाइन क्या है भाई, पैरेलल है। पैरेलल लाइन है मतलब कि AP और D दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों भाई भाई है। इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। क्यों? क्योंकि रीजन लिखा, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन इज अ इक्वल। सो उसके आगे देखो 1 और 2 से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो AP के जगह पे मैंने सिर्फ क्या लिख दिया, DE। या फिर तुम लोगों को ज्यादा मस्ती है तो DE के जगह पे क्या लिख दो, AP। यहाँ पर AP भी लिख दिया तभी चलेगा ना, बराबर। और कट कट करोगे तो क्या आएगा, 1 और खत्म हो गया, वही तो आंसर था। होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव फर्दर, विच इज अ क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, भंगार क्वेश्चन। ओके, भंगार वाला भी इसे नहीं इज्जत देगा क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या ये 1 2 3 4 बराबर 4 मार्क्स है ना, मग 1-1 मार्क्सला आहे सगळं काय, नहीं 4 मार्क्स को नहीं आएगा, 3 मार्क्स को आएगा, क्योंकि ये सारा नहीं पूछेंगे, 3 ही चीजें पूछेंगे, 4 नहीं विचारत। और अगर पूछा भी तो तुम लोग के स्कूल वाले तो 2 मार्क्स को ही पूछेंगे, इसे आधा मार्क्स देंगे, इसे आधा मार्क्स, इसे आधा मार्क्स और इसे आधा मार्क्स। मैं भी पूछूंगा तो आधा आधा मार्क्स देकर ही पूछूंगा, बराबर। तो देखो कोई नहीं देगा 4 मार्क्स, आई वॉज जस्ट किडिंग विथ यू। इतने भंगार से हमको 4 मार्क्स देंगे तो ऐसे ही पास हो जाओगे ना तुम लोग। ओके, सो 2 मार्क्स ही मिलता है इसको। सो देखो ज्यादा खुश मत हो। सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है, PQB ट्रायंगल है, PBC ट्रायंगल है। अभी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, देखो PQB ये ट्रायंगल है और दूसरा है PBC। क्या सेम दिख रहा है रे दोनों ट्रायंगल के, हाइट भाई, हाइट क्या है, सेम। देखो बेस के सारे भाई, ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल ये बड़ा वाला है, दोनों के हाइट क्या है, सेम। मतलब लिखेंगे क्या, बेस। तो पहले का बेस है BQ और दूसरे का बेस है BC, हो गया खत्म। और यहाँ पर रीजन तुम लोग को पता है क्या पिक कर मारना है, ट्रायंगल्स हैविंग द इक्वल हाइट्स। ओके, उसके बाद दूसरा वाला देखो PBC और ABC, किधर है रे PBC, ये रहा PBC, ये रहा ABC। क्या सेम दिख रहा है, तो क्या पिक कर मारोगे, हाइट। इसका हाइट है PQ, इसका हाइट है, बराबर, ट्रायंगल्स हैविंग द इक्वल बेस। तीसरे का देखो ABC ADC, किधर गया रे ABC और ADC, दोनों के हाइट क्या है, मतलब एक बार आएगा BC अपॉन DC, लिखा BC अपॉन DC, ट्रायंगल्स हैविंग द इक्वल हाइट्स। उसके बाद थर्ड वाला, फोर्थ वाला देखो ADC और PQC, ADC और PQC दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, ना हाइट सेम है ना बेस सेम है, तो दोनों भी लिखोगे। और ये बड़ा वाला जो हम लोगों ने लर्न किया था वो फेंक कर मारोगे, बराबर। द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग। अभी यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। और यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसे हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा VIP रखा है और लास्ट में हम लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ। एक बार मुझे ये सब इरेज करने दो तो मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ क्यों हम लोग ने इसे लास्ट में निवड़ा है, बराबर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर ना हमें क्या बताया गया है, जो PS जो है वो परपेंडिकुलर है RQ को। PS जो है RQ को क्या है, परपेंडिकुलर। ऑफ कोर्स ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दिख रहा है तो इसका हाइट अंदर तो नहीं आएगा, क्या आएगा, बाहर, बराबर। उसके बाद जो QT है
किधर क्यूटी दिख रहा है रे? ये इनसाइड हाइट भी दिया हुआ है और बेस क्या आएगा ये, मतलब कि पहली बार इसे बेस बोलूंगा और इसे क्या बोलूंगा, हाइट। दूसरी बार मैं किसे बेस बोलूंगा, इसे, और हाइट किसे बोलूंगा। आ रहा है समझ में? ओके, फर्स्ट टाइम ये मेरा बेस है, हाइट है ये, दूसरे टाइम बेस मेरा ये बनेगा और हाइट यही बनेगा। ट्रायंगल का नियम लेकिन दोनों बार क्या रहने वाला है, सेम, एक ही ट्रायंगल है ना, पी क्यू आर, सिर्फ उनका क्या चेंज हो रहा है, एक बार बेस ये है, एक बार हाइट ये है, एक बार बेस ये है, एक बार हाइट ये है। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा, सबसे पहली बार जो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या था रे भाई, पी क्यू आर। बेस को क्या पकड़ना है यहाँ पर, आर क्यू, और हाइट को क्या पकड़ना है, पी एस। ये बेस पकड़ा, ये हाइट पकड़ा, बराबर। उसके बाद मैं एक बार वैल्यूज लिख लेता हूँ, फिर तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इन लोगों ने आर क्यू का वैल्यू दिया है, कितना दिया आर क्यू का, ये वैल्यू 6, इसका भी वैल्यू दिया है पी एस का 6, और इस भाई का वैल्यू थोड़ा बड़ा है, कितना है 12, बराबर। सो अभी सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, बाकी हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर कैसे सब्सटीट्यूट करोगे, सो यहाँ पर एरिया ऑफ पी क्यू आर तो ऐसे ही रहेगा, वो तो एज इट इज रहेगा। आर क्यू का वैल्यू पता है क्या रे तुम लोगों को, कितना है आर क्यू का वैल्यू? अरे सॉरी, फॉर्मूला में हाफ भी था ना, भूल गए क्या फॉर्मूले में हाफ लिखना, हाफ भी तो है फॉर्मूले के अंदर। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये से फॉर्मूला है ना। सो आगे देखो, ओके, आगे यहाँ पर हाफ इंटू आर क्यू कितना है, विवेक ध्यान दे, हाफ इंटू आर क्यू कितना है, जगह है ना, आंखें तेरी कुछ अलग बता रही है। हाँ, हाफ इंटू आर क्यू कितना है यहाँ पर 6, और पी एस कितना है 6। तो मुझे बताओ 2 1 जा 2, यहाँ पर आएगा 2 3 जा, मतलब क्या हो रहा है रे, 3 इंटू 6 बच रहा है, 3 इंटू 6 कितना आता है 18। सो अगर जब भी एरिया का वैल्यू निकालते हैं हम लोग प्रज्योत भाई, तो मुझे बताओ किसमें आंसर निकालते हैं, स्क्वायर में। और इधर किधर तुम लोगों को सेंटीमीटर मीटर कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। अगर सेंटीमीटर दिखता तो इधर सेंटीमीटर लिखता ना, स्क्वायर सेंटीमीटर, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब कि ये क्या है, यूनिट्स। ठीक है, सो यहाँ पर तुम्हें पता चल गया कि ये हम लोगों ने आंसर कैसे निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का, बराबर। सो पी क्यू आर का जो आंसर हम लोगों ने निकाला, इट इज 18 स्क्वायर यूनिट्स, बराबर। कितना है 18 स्क्वायर यूनिट्स। होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू द हेड। अभी एक का तो हम लोगों ने निकाल लिया है, अभी दूसरे का देखो। दूसरे का सेम हम लोग लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हाफ इंटू, अभी बेस क्या बनने वाला है हमारा पी आर, और ये क्यूटी हमारा क्या बनेगा, हाइट, बराबर। पी आर और दूसरा क्या है क्यूटी, जैसे कि सम्यक कौन है, क्यूटी, बराबर। तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू पी आर जो था वो कितना है 12, और क्यूटी कितना है तो हमें पता नहीं, बराबर। सम्यक है पता है, लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं है वैल्यू। ओके, सो यहाँ पर देखो, देयरफॉर मैं बोलूंगा ये एरिया ऑफ पी क्यू आर का वैल्यू पता था रुपेश, देखो कितना आया था, लिख सकता हूँ यहाँ पर 80 इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 इंटू क्यूटी है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सो जो 2 जो है वो कहाँ पर चला जाएगा, न्यूमेरेटर में, और ये 12 आएगा कहाँ पर, डिनोमिनेटर में। तो हमें क्यूटी का वैल्यू मिलेगा, मतलब कि क्यूटी इज इक्वल टू 18 इंटू 2 अपॉन 12, बराबर। सो यहाँ पर आएगा 2 1 जा और ये आएगा 6 जा, फिर 6 1 जा और 6 3 जा, मतलब क्यूटी का वैल्यू कितना मिला है, नथिंग बट 3। होप यू अंडरस्टूड। देखो फाइंड आउट क्या करना था हमें, क्यूटी ही फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर भी दिया है, और ये हम लोगों ने कितना निकाला 3। ये तो मेथड नंबर 1 था रे, मेथड नंबर 2 भी तुम लोगों को समझा रहा हूँ इसी में। देखो मेथड नंबर 2 भी काफी इजी है, मैं तो बोलूंगा मेथड नंबर 2 करो। 1 थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें दोनों का अलग अलग करना पड़ता है। अभी मेथड नंबर जो 2 है ना, उसमें देखो कैसे करोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लिखो, नीचे वापस से वही लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लिखना है, क्योंकि हाफ हाफ बाद में कट हो जाएंगे, लिखना है तो लिखो। बेस कितना था पहले का मुझे बताओ,
आर क्यू ना, ये आर क्यू को बेस बोला था, और हाइट किसे बोला था, पी एस। दूसरे बार वापस से हाफ आएगा, हाइट सॉरी बेस किसे बोला था, पी आर। पी आर ये देखो, ये एक बार ये बेस था, ये हाइट था, दूसरे बार ये बेस था और ये क्या था, हाइट था। तो वही मैं लिख रहा हूं, अभी हाइट क्या आएगा यहाँ पर बाजू में, क्यू टी। तो मुझे बताओ ये दोनों क्या हो गए, कट, बराबर। उसके बाद ये दोनों अगर सेम है तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/, करेक्ट। उसके बाद आर क्यू का वैल्यू कितना है मुझे बताओ, किसी को पता है तो 6 से। पी एस तुम लोगों को पता है कितना है क्या, हाँ ये तो तुम लोग लिखोगे ना, अभी इतने तो मैच्योर हो गए ना। ये भाई मैं बताऊंगा तो मैं आंडू पांडू कहलाऊंगा। तुम लोग को इतना तो पता होना चाहिए, फॉर्मूला इस्तेमाल किया मतलब आया कहाँ से वो बताओ, बराबर। वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा आलसी हूँ, बराबर। मैं आंसर बता रहा हूँ। आर क्यू क्या है 6, पी एस क्या है भाई, तो पी एस है तुम लोगों का वापस से 6, पी आर कितना है बताओ मुझे, सो पी आर है 12, और क्यू टी का वैल्यू पता नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर क्यू टी का वैल्यू निकालना है तो ये डिनोमिनेटर में होना चाहिए या न्यूमेरेटर में होना चाहिए, न्यूमेरेटर में ना, नीचे क्यूटी का वैल्यू आएगा नहीं, तो इसे लात मारकर भगाएंगे। जैसे हमारा सब में क्यूटी था बट लात मारकर भगा उसे ऊपर न्यूमेरेटर में, और यहाँ पर क्या आएगा 6 × 6/12। कैसे सॉल्व होगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 3 जा, और क्यूटी का आंसर कितना मिला लास्ट में, 3 यूनिट्स लिख दो। आया समझ में, ये वाला काफी इजी लगा ना, एक ही फॉर्मूला डाला और आंसर निकल गया। बट मैंने दोनों भी अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करके बताया। फर्स्ट में तुम लोग जो मेथड मैंने अप्लाई किया ये सब गिवन लिखना पड़ेगा, फाइंड क्यूटी लिखना पड़ेगा, फिर सॉल्यूशन में यहाँ पर बेस आर क्यू एंड हाइट क्या पकड़ा है हम लोगों ने पहली बार, ये पकड़ा था, बराबर, ये लिख दिया। उसके बाद ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, देखो याद आ रहा है। इस फॉर्मूले के बाद हम लोगों ने क्या किया था आगे, सो हाफ इंटू 6 × 6, फिर ये कट हुआ, ये 3 आया, 3 और 6 का मल्टीप्लीकेशन करके कितना है 18 स्क्वायर यूनिट्स। वापस से अभी बेस चेंज कर दिया, पी और हाइट को क्या कर दिया था क्यूटी। तो यहाँ पर देखो क्या आया, तो हम लोगों ने किया क्यूटी का वैल्यू कितना निकाला 3, कैसे, तो ये 2 जाता है इधर जाकर मल्टीप्लाई करता है, 12 इसके नीचे आता है। ओके, होप यू अंडरस्टूड। और क्यूटी का वैल्यू कितना मिला है 3। सो ये वाला भी तुम लोग कर सकते हो। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव टू द अनदर विच इज अ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है बट ये मेथड नंबर कौन से किया है, 2 से किया है। मेथड नंबर 2 क्या बोल रहा है रे, 2 बार एक दूसरे को लिख दो और ये फॉर्मूले में लिखो, ये क्या है B1 × H1, ये था B2 × H2। हाफ और हाफ लिखा नहीं, हुई कटी होने वाले, लिखकर कुछ मतलब नहीं है। और ये यहाँ पर महाभारत लिखनी है तुम लोगों को, बराबर। ये लिखने के बाद तुम लोग क्या करोगे, ये तो दोनों सेम थे इसीलिए 1/1, इधर आएगा 6 6 12, क्यूटी का वैल्यू चाहिए तो इसे फेंक दो यहाँ पर, बराबर। तो हमें आंसर कितना मिलता है 3 यूनिट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू अंडरस्टूड प्रैक्टिस सेट 1.1 वन शॉट लेक्चर। ओके।